आग्रह है वो तो तब से हो रहा है जब से हम लोग स्कूल में पढ़ते थे जी। तो वो बनकर तैयार हो गया, लगे हुए थे हम लोग सभी दिल्ली पटना में बरसों के बाद। और दूसरा जो पूरा अटल पथ दीघा सड़क को PMCH तक जोड़ने वाली बात है, इसमें भी हम लोग लगे हुए थे, वो भी अब कंप्लीट हुआ है। तो फिर दिल्ली से निर्देश हुआ कि ये मैं पटना में ही प्रेस करूं, क्योंकि जैसा माननीय संजय मयूख जी ने बताया, ये बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु पर प्रेस है। इसलिए आपकी अनुमति से इस प्रेस की गंभीरता को देखते हुए मेरा आग्रह है कि आपका हमें सहयोग और इस विषय का राष्ट्रीय प्रकटीकरण में आपकी मदद मिलेगी। मित्रों, आज सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आया है। ये जो जाकिया जाफरी उन्होंने केस किया था कि नरेंद्र मोदी जी की गुजरात के राइट में भूमिका पर जांच होनी चाहिए। नरेंद्र मोदी जी 12 साल गुजरात के मुख्यमंत्री रहे और 9 साल से देश के योग्य प्रधानमंत्री हैं, लेकिन उनके खिलाफ वैमनस्य और पूर्वाग्रह से एक कॉटेज इंडस्ट्री काम करती है। एक कॉटेज इंडस्ट्री वर्क्स अगेंस्ट नरेंद्र मोदी with a vengeance to somehow or the other implicate him in Gujarat riots. आपकी जानकारी के लिए मित्रों, 60 एजेंसीज के द्वारा उनका इन्वेस्टिगेशन हुआ। मीडिया एजेंसी, इंटरनेशनल NGO, सेल्फ अपॉइंटेड NGOs, SIT, इस पर कई बार हुआ, हर बार उनको क्लीन चिट मिला। इसका एक बिहार का भी एंगल है जो मैं आपको शुरू में ही बता देना चाहता हूं। स्वनामधन लालू प्रसाद जी बिहार के मुख्यमंत्री भी थे और मनमोहन जी की सरकार में रेल मंत्री भी बने। और ये पूरी कहानी आपको मालूम है कि कार सेवकों की एक ट्रेन जो जा रही थी अयोध्या से अहमदाबाद, वो जब गोधरा पहुंची तो उसके एक ब्लॉक में अटैक करके आग लगाई गई है। लगभग 50 कार सेवक मारे गए थे और उसके बाद एक दुर्भाग्यपूर्ण राइट हुआ, काफी लोगों को सजा भी मिली, एक अलग विषय। तो लालू प्रसाद जी के निर्देश पर 2005 के बिहार विधानसभा को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज जस्टिस उमेश बनर्जी की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई गई। और अगर आप पुराने मेरे कमेंट्स को देखेंगे, मैंने उसको बहुत ब्लास्ट किया था। उन्होंने कहा कि ये कार सेवकों के ऊपर कोई बाहर से हमला नहीं हुआ था, अंदर से ही दुर्घटनावश आग लग गई। आप समझ सकते हैं कि इस सीमा तक उस पूरे दंगे को राजनीतिक चश्मे से देखा जा रहा था। सुप्रीम कोर्ट ने 9 सेंसिटिव केसेस की जांच के लिए एक SIT बनाई। याद करिए, इस SIT को जांच कर रहे थे CBI के फॉर्मर डायरेक्टर मिस्टर राघवन। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा इस SIT में गुजरात का कोई रिटायर्ड या सर्विंग ऑफिसर नहीं होगा, तो ईमानदार जांच करें। उस SIT ने जांच की। ये जो जाफरी है और इनके पीछे खड़ी है तीस्ता से तलवार, आप जानते हैं, जिनका काम ही है मोदी जी के खिलाफ कैंपेन करते रहना। इन्होंने कहा कि इसमें उस समय के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी की भूमिका की भी जांच होनी चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया, उनकी भूमिका की जांच की गई, बाकी सब जांच हुई। और आपको एक बात मैं पटना के पत्रकारों के माध्यम से
देश को बताना चाहता हूं कि एसआईटी ने उस समय गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी जी को 9 घंटे इंटरोगेट किया, 9 घंटे समन के बाद, और एक भी भाजपा के कार्यकर्ताओं ने विरोध नहीं किया। आज एक कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी का हो रहा है भ्रष्टाचार के मामले में नेशनल हेराल्ड में, तो देश के सारे मुख्यमंत्री जो उनके 1-2 बचे हैं वो काम धाम करके दिल्ली में धरना दे रहे हैं, वहां कुछ नहीं हुआ। एसआईटी ने रिपोर्ट दिया कि नरेंद्र मोदी जी की कोई भूमिका नहीं और बाकी जो है उसके खिलाफ कार्रवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट के इस एसआईटी को प्रोटेस्ट किया गया तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये मजिस्ट्रेट के सामने से ये रिपोर्ट जाएगी, आप चाहे तो प्रोटेस्ट पिटीशन कर सकते हैं। तो ये जाफरी जी और तीस्ता से तलवार और ये सारा जो गैंग है पूरा, लेफ्टिस्ट, लिबरल्स, कांग्रेस सपोर्टेड, इन लोगों ने पूरा वहां पर अपनी गवाही दी, 10-10 साल तक ढूंढ के लाए। मजिस्ट्रेट ने उसको रिजेक्ट किया, उसके खिलाफ हाई कोर्ट गए, ये लोग हाई कोर्ट ने उसको रिजेक्ट किया, उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट आए और यहां उनके वकील थे श्रीमान कपिल सिब्बल साहब, 8-10 दिन बहस किए पिछले साल सितंबर-अक्टूबर में, उसका फैसला आज आया है। और सुप्रीम कोर्ट ने जो 2-3 बहुत महत्वपूर्ण बातें कही है कि इसमें कोई दम नहीं है, बल्कि मैं चाहूंगा कि सुप्रीम कोर्ट की कुछ टिप्पणी आपके सामने पढ़ूं। We hold the appeal is devoid of merits and deserves to be dismissed in the aforesaid ground. और देखिए सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है, The proceeding have been pursued for last 60 years to keep the pot boiling, obviously for ulterior design. जानबूझकर करके कुछ लोग पड़े हुए थे कि इसको हमेशा जिंदा रखा जाए। और सुप्रीम कोर्ट ने और क्या कहा है, It appears to us that a coalesced effort of the disgruntled officials of the state of Gujarat along with others was to create sensation by making revelations which were false to their own knowledge. झूठे जानकारी पर नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ कार्रवाई करने की कोशिश की और बहुत सारी टिप्पणियां हैं। आपको याद होगा कि इन लोगों ने दुनिया में कैंपेन चलाया, क्योंकि उनके कई कुछ मामलों में मैं सुप्रीम कोर्ट में वकील भी था उस समय। और याद रखिए हमारे पत्रकार मित्रों, ये सारा इन्वेस्टिगेशन यूपीए सरकार में हुआ, 14 के पहले हुआ, 11, 12, 9, ये आप स्पष्ट जान लें। क्योंकि यूपीए सरकार और कांग्रेस पार्टी का एकमात्र उद्देश्य था कि नरेंद्र मोदी जी को किसी प्रकार रोकना है, और कहीं वो सफल नहीं हुए। याद करिए, इन लोगों ने कैंपेन किया कि मोदी जी को यूएसए का वीजा नहीं मिलना चाहिए, याद है आपको? एक इलेक्टेड मुख्यमंत्री और बाद में भारत के प्रधानमंत्री के रूप में अमेरिका और भारत के संबंध कितने ऊंचाई पर हैं आप सभी जानते हैं। कि आज हमें बहुत गर्व है कि नरेंद्र मोदी जी की अगुवाई में भारत को दुनिया में एक बहुत विशेष स्थान मिला है। आज हम कांग्रेस पार्टी से पूछना चाहते हैं, आज हम वामपंथियों से पूछना चाहते हैं, और आज हम सभी कॉर्टेज इंडस्ट्री से पूछना चाहते हैं जिनकी पूरी दुकान पिछले 20 साल से नरेंद्र मोदी जी के विरोध पर चल रही थी, अब कितनी देर और चलेंगे आप? 60 इन्वेस्टिगेशन तो हो गया, 12 साल प्रधानमंत्री, 9 साल 12 साल मुख्यमंत्री, 9 साल प्रधानमंत्री। सुप्रीम कोर्ट बार बार रिजेक्ट करता है, और बस वही तीस्ता से तलवार, उनके लेफ्टिस्ट फ्रेंड, एक विधवा जो जाफरी जी है, उनके पति की दुर्भाग्यपूर्ण उस पूरे राइट में शेष हो गए थे,
तो ये क्या मतलब है? हम देश को बताएंगे कि किस तरह से कुछ लोगों की दुकान चली है और उसके पीछे कांग्रेस पार्टी, वामपंथी, यूपीए, आरजेडी सबों का सहयोग और प्रश्न रहा। और ये लोग बार बार रिजेक्ट होते हैं, बार बार असफल होते हैं, लेकिन फिर भी प्रयास नहीं छोड़ते हैं। इसलिए कानून तो जो अपना काम कर रहा है करेगा, लेकिन हम लोग का एक विचार हुआ कि देश को इस निर्णय की सच्चाई को बताना जरूरी है कि ये षड्यंत्र जो देश के लोकप्रियतम नेता नरेंद्र मोदी के खिलाफ किया गया, जो 2001-2 से चल रहा था, आज तक चल रहा है, वो अब समाप्त होना चाहिए। और एक बात और ध्यान रखिए आप, वो कोर्ट में भी हारे हैं और वो जनता की अदालत में भी हारे हैं। ये बात मैं बहुत विनम्रता से कहना चाहूंगा। वो कोर्ट में भी हारे हैं और वो जनता की अदालत में भी हारे हैं। गुजरात में मोदी जी हमेशा विजयी रहे। वो 14 जीते, वो 19 जीते, आगे फिर 24 जीतेंगे। उत्तर प्रदेश में भी जीते हम लोग, दोबारा जीते उत्तर प्रदेश में। तो इसीलिए ये सच्चाई देश के सामने आनी चाहिए। और अंतिम बात जिसको कह के मैं आपके प्रश्नों का स्वागत करूंगा कि मोदी जी ने इस 20 साल के टॉर्चर में कभी अपनी शांति नहीं खोया। उनका लक्ष्य सिर्फ एक था कि मुझे देश के विकास के लिए काम करना है और गुजरात के विकास के लिए काम करना है, और वो काम करते रहे और सच्चाई सामने आती रही, न्याय प्रक्रिया के द्वारा या जनता के द्वारा। बहुत बहुत धन्यवाद। हम एक एक करके प्रश्न लेंगे। आज मैं बहुत विनम्रतापूर्वक आग्रह करूंगा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, इसी पर सवाल करें तो बड़ी कृपा होगी। इसी से रिलेटेड पहले एक सेकंड रुक जाइए, आग्रह कर रहे हैं। इस विषय से संदर्भित साकिब जी, हो जाए। चलिए, मैं तो बहुत प्रसन्न हूं कि आपने इस विषय को ठीक से समझा, सुना, और मुझे लगता है कि उन्होंने इसको प्रसारित भी किया होगा। और अपने प्रिंट के लोगों से भी मेरा आग्रह है कि सिंस इट इज अ न्यूज ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस which we feel it is, it should be given the same kind of exposure from Patna for national byline. ये सवाल ये कोई बहुत ही लैंडमार्क जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट का आज का। तो आप तो हम लोग से बात कर रहे हैं, हम लोग के माध्यम से जनता तक जाएगी, लेकिन एक सवाल ये है कि पार्टी के स्तर से कोई राष्ट्रीय स्तर पर कोई कार्यक्रम करेंगे ताकि आम लोगों को पार्टी से डायरेक्ट उसको जानकारी दी जाए कि देश को गुमराह किया गया या पब्लिक को मिसलीड किया गया या उसका अनड्यू एडवांटेज देने की कोशिश की है। जजमेंट आज ही हुआ है, जजमेंट आज हुआ है, तो आज जजमेंट की वो जजमेंट कहाँ है? और देखिए, ये काफी पतला जजमेंट है, मैं इसको लेकर के आया, तो इसको पढ़ करके इसका नोट बनाना पड़ा। इसके बारे में पार्टी जरूर विचार करे, और ये बात मैं बहुत विनम्रता से कहूंगा, ये सच्चाई देश के सामने आनी चाहिए। देखिए, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं, भारत में इतने राइट हुए, कांग्रेस के रिजीम में गुजरात में 50 राइट हुए, यूपी में हुए। राइट कहीं भी वो गलत है, तो राइट पे जो दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, और गुजरात में भी की गई। लेकिन ये पूरी कार्रवाई नरेंद्र मोदी के खिलाफ दुश्मनागत की कार्रवाई, उनको बताना है। महाराष्ट्र में जो उसके बीच चर्चा थी कि बीजेपी सरकार बनाने जाने का कुछ आज का जो विषय मैंने बता दिया था इसी पर है। इस बारे में कुछ भी बोलना होगा, केंद्र के द्वारा बोला जाए या महाराष्ट्र के नेताओं के द्वारा बोला जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।
ಇಫ್ ಯು ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ವಿಡಿಯೋ ಬೇಗ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗೂ ಯೋಯೋ ಟಿವಿ ಕನ್ನಡವನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ.